हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज के क्लास। और आज की क्लास की टॉपिक है क्लास 6 की एक चैप्टर जो है फाइबर टू फैब्रिक। इसी क्लास की कंटिन्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन यानी हमने प्रीवियस जो क्लास किया था उसी के आगे हम नेक्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है फाइबर टू फैब्रिक बनाने की, वही आज हम जानेंगे। और आज की क्लास जो होगा वो होगा हिंदी वर्जन पे। ठीक है, ओके। तो हमने प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस नॉलेज जो हमने गैदर किया था वो क्या था? हमने सोर्स के बारे में पढ़ा था। और सोर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने प्लांट सोर्स जो है, जो कि कॉटन एंड जूट, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जो था वो हमने गैदर किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये तो मिल गया कि कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन को फाइबर्स जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ हमें पता है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना क्या है? हमें तो कॉटन फाइबर नहीं चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी फैब्रिक कैसे हम बनाते हैं, उसकी तो बहुत सारी प्रोसीड्यूर होगा। तो हमें तो अब से पता है कि कॉटन फाइबर्स के बारे में, कि फाइबर्स हमें कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसीड्यूर होता है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, कारखाने में या फिर जहाँ पे भी ये बनता है वहाँ पे, तो वो हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने फाइबर तक देख लिया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा ना, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। अब ये स्पिनिंग क्या है? स्पिन यानी क्या है? घुमाना ऐसे। और स्पिनिंग यानी क्या है? जो ऐसे ऐसे घूम रहा है उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। तो ये स्पिनिंग का इस फाइबर टू फैब्रिक में क्या काम? तो ये स्पिनिंग एक प्रोसीड्यूर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूर होता है फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, ये आपने देखा भी है। ठीक है, तस्वीरों में या फिर किताबों में पढ़ते पढ़ते हम जान जाएंगे कि कहाँ आपने देखा है, क्या देखा है, सब जान जाएंगे। लेकिन ये आपने तस्वीरों में देखा है कि कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, वही हम आज जानेंगे। तो स्पिनिंग के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक जो है स्पिनिंग कॉटन यार्न। ओके, यानी कॉटन यार्न को हमें स्पिनिंग कैसे करना है वो हम जानेंगे। और कैसे जानेंगे वो हम जानेंगे एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, तो एक्टिविटीज में क्या कहा गया है? एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन ऊल इन वन हैंड। आप एक हाथ में जो कॉटन ऊल जो मार्केट में मिलता है ना, वो एक हाथ में आप रखिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। मतलब क्या कि थंब और फोर फिंगर जो भी है दोनों हाथों से आप उसे सेपरेट कर दीजिए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, यानी कॉटन को आप पुल आउट करिए, मतलब अलग अलग कीजिए। while continuously twisting the fibers, are you able to make a yarn? मतलब क्या है? मतलब पहले तो आप ये कॉटन ऊल ऐसे लीजिए। ओके, अब उसे सेपरेट कीजिए, ऐसे अलग अलग हो गया। अब मान लीजिए ये एक थ्रेड है, इमेजिनरी थ्रेड। ये अगर एक थ्रेड हुआ, ये तो सॉलिड है, इसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए ये एक थ्रेड है। तो दोनों फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स यानी कि यार्न से भी पतला जो होता है वो हमने दो लिया। ओके, ऐसे पकड़ा, दोनों को ऐसे ट्विस्ट किया। ठीक है, ट्विस्ट करने से दोनों जॉइंट हो जाएगा, एकदम ट्विस्ट राउंड 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 करके। तो उसे हम यार्न तो कहते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि यार्न को अगर हम सेपरेट करें, पिंच करें, तो फिर हमें फाइबर्स देखने को मिलता है।
ठीक है, एकदम जो थिन रुई होती है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ऑपोजिट सोचिए कि दो थिन फाइबर को हम ऐसे अगर ट्विस्ट करें तो फिर उससे yarn बनता है। हमें तो कपड़ा बनाना है ना, तो धीरे धीरे हम मोटे करते जाएंगे और yarn से धीरे धीरे फैब्रिक होगा। तो फाइबर तो हमें मिल गया, तो फाइबर से हमें yarn बनाना है, तो yarn ऐसे ट्विस्ट करके हम देख रहे हैं कि हाँ दोनों फाइबर तो मिल गया, यानी कि yarn हमारा बन गया। ठीक है, यही कह रहा है। The process of making yarn from fiber is called spinning. So, what is spinning? तो स्पिनिंग एक प्रोसीड्यूर है। कौन सा प्रोसीड्यूर? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर्स से yarn बनाने की जो प्रोसीड्यूर है और जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. Okay, twisted तो हमने बता ही दिया कि कैसे twist करके बनता है। This brings the fibers together to form a yarn. अब twist करके yarn तो हमारा बन गया। A simple device used for spinning. अब डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो डिवाइस के नाम यहाँ पे लिया गया है। डिवाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल one, that is first device is Takli, Takli, and second one is Charka. Okay, ओके तो दो डिवाइस के नाम यहाँ पे लिया गया है। अब देखते हैं क्या है ये। A simple device used for spinning is a hand spindle, यानी कि हाथों से ऐसे ऐसे घुमा के ये डिवाइस बनाया गया है। इस डिवाइस में हाथों से ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है। ठीक है, इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम है टकली। ओके, टकली इज अ डिवाइस जो हाथों से ऐसे ऐसे स्पिन करना होता है। ओके, another hand operated device used for spinning is चरखा। ठीक है, चरखा और चरखा। ओके, अब another जो हाथों से जो घुमा के जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं चौरका या चरखा। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा हिस्ट्री बुक्स में या फिर कोई रेफरेंस इमेज पे या फिर कहीं भी पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा। कैसे देखा होगा? द फेमस महात्मा गांधी के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो उनके सामने कभी कभी पिक्चर में ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि ऐसे सामने जो चरखा है ना वो रखा हुआ है सामने, एकदम सामने। तो वहां पे आपको इमेज दिख रहा होगा कि चरखा का कैसे दिखता है। ठीक है, वो महात्मा गांधी जो है उनकी पिक्चर के सामने कहीं जगह आपने देखा होगा। ठीक है, use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement, यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी हम तब स्वाधीन जो है ना, इंडिपेंडेंस जो है आज जैसा वैसा तो तब नहीं थे। तब मतलब कब? हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, तो तब हम इतना इंडिपेंडेंट नहीं थे। बोलने का कुछ हक नहीं था, लिखने का हक नहीं था, कुछ भी करने का कोई भी हक नहीं था। तो उसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाया गया था ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो वहां पे महात्मा गांधी जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो वहीं पे उन्होंने जब जो मूवमेंट चलाई थी कि हमें अपने ही कपड़े जो है, मतलब हमारे यहाँ पे ही जो कपड़े बनते हैं हम खुद बनाएंगे और खुद
खुद वो कपड़े पहनेंगे। तो वो वाला मूवमेंट जब उन्होंने शुरू किया था तब उन्होंने ये चरखा जो है ना, इसका जो यूज है वो हमें देखने को मिला था उस टाइम पे। ठीक है, तो पॉपुलराइज बहुत हुआ था उस टाइम पे ये चरखा के बारे में। ठीक है, तो वही हम देखते हैं, पिक्चराइज फॉर्म में देखते हैं और हम ये जानते हैं। ठीक है, तो वही चरखा है ये। जब हम कॉटन फाइबर्स के टाइम, मतलब कॉटन फाइबर से जब फैब्रिक बनाया जाता है तो इसी चक्र से, मतलब चरखा से बनाया जाता है। ठीक है, he encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi। खादी नाम याद रखना क्या है मैं बताती हूँ। and shun imported clothes made in the mills of ब्रिटेन। यानी खादी होता है हमारे कपड़े जो हम खुद बुनते हैं ना, बहुत मुलायम टाइप के कॉटन कपड़े होते हैं, उसे हम खादी कहते हैं। तो उन्होंने ही ये कहा था कि हम अपने बनाए हुए जो खादी के कपड़े हैं वही हम पहनेंगे और ब्रिटेन के या फिर ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए कपड़े हम नहीं पहनेंगे। ठीक है, क्यों नहीं पहनेंगे, क्या नहीं, वो हम मूवमेंट के दौरान देखी होगी कि वो लोग जो है ना, वो हमारे पूरे जो मार्केट है वो इनगल्फ करने की कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि हम उन्हीं के कपड़े पहने ताकि उनका मुनाफा हो और हमारा ना हो। लेकिन हमारे मतलब हमारे अंदर तो ये हम तो जानते ही थे तब कि चरखा की मदद से कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बना सकते हैं। तो हम जब जानते ही है कि फैब्रिक कैसे बनाना है, कपड़े कैसे बनाना है, तो हम खुद के कपड़े खुद ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इंडिपेंडेंट होना है। फिर किसी दूसरे के यहाँ जो कि हमें मतलब गुलामी का शिकार बना रहे हैं, तो उनसे कपड़े खरीद के क्यों पहने। ये गांधी जी का तब कहने का मोटिव था। ठीक है, तो उन्होंने ही पहले इनकरेज किया था कि हम खादी के कपड़े पहनेंगे, हमारे बुने हुए खादी के कपड़े, यानी कि हम खुद जो खादी के प्योर कपड़े बुनते हैं वही हम पहनेंगे। ये ब्रिटेन के मिल से बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956। इस खादी को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन खुला गया। ठीक है, कब? 1956 को। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, ये बात याद रखना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics। मतलब क्या कहा गया है कि स्पिनिंग मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, मशीन के थ्रू होके बाय द स्पिनिंग, मतलब स्पिनिंग करके हम यर्न को प्रोड्यूस करते हैं और एक बार अगर यर्न हो गया तो उसी यर्न को हम वीव करके करके बनाते हैं फैब्रिक। ओके, तो आप एक बार देख लीजिए, बस यही दो है। स्पिनिंग एक टर्म है, ये इम्पॉर्टेंट है, और डिवाइस दो है, टकली एंड चरखा, ये दो इम्पॉर्टेंट है इस वाले बुलेट पे। ओके, एक बार देख लीजिए। ओके, देख लिया, क्लियर हो गया। तो इस वाले बुलेट पे यही इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसीड्यूर। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स, उसे कहते हैं स्पिनिंग। एंड स्पिनिंग पे जो यर्न बनाया जाता है उसके डिवाइस क्या क्या है? एक टकली एंड एक चरखा। ठीक है, अब चरखा पॉपुलर कहाँ से हुआ? गांधी जी के टाइम से हुआ, पॉपुलराइज्ड हुआ। एंड उनकी बदौलत खादी को पॉपुलराइज करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया 1956 को,
उसे कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, ये बस आप जानने के लिए याद रखिए। ठीक है, और स्पिनिंग जब हो जाए, स्पिनिंग होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? स्पिनिंग हो जाने के बाद यर्न प्रोड्यूस होता है। यर्न प्रोड्यूस होने के बाद उसी यर्न से बनता है कपड़ा यानी कि फैब्रिक। तो यहाँ पे डिवाइस इंपॉर्टेंट है, ये दो डिवाइस एंड व्हाट इज स्पिनिंग। ओके, तो ये बुलेट जो कि है स्पिनिंग कॉटन यर्न्स, ये यहीं पे खत्म हुआ। मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।